हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर कैफ़े में। और आज के वीडियो में हम यूपीएससी एनडीए का फॉर्म भरना सीखेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस फॉर्म को भरने के लिए आप हमारी वेबसाइट vacancyconnect.com पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब, सरकारी रिजल्ट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी और सभी तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनडीए का फार्म ऑनलाइन भरना सिखाऊंगा। अगर आप ये फार्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर ये देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है यूपीएससी एनडीए एनए ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित बातें, और नीचे यहाँ पर अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको बताया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करते हैं, जो अप्लाई करने की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। और फार्म अप्लाई करने से पहले दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो इस नोटिफिकेशन में सारी की सारी डिटेल्स वो कंप्लीट दी गई हैं, कैसे आपने फार्म को अप्लाई करना है। एनडीए 1 और सीडीएस 1, यहाँ से दोनों के दोनों फार्म अप्लाई किए जा सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, ये दोनों के दोनों पार्ट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पार्ट 1, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद यस करके और आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, इस फार्म में देखिए 4 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, फिर पेमेंट है, उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ अपलोड है, और उसके बाद सेंटर सिलेक्शन और सेंटर भरना है आपने। तो ये चारों पार्ट्स हम 1 बाय 1 करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है, इसको ध्यान से देखना है। जो ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है, इसमें नाम आप अपनी 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आप भरेंगे। उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, इंडियन और अविवाहित कैंडिडेट्स ही इसमें एप्लीकेबल हैं। उसके बाद कैटेगरी एससीबीसी जर्नल जो भी है, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप योग्यता सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन आपने जो +2 है वो बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ किया है, और आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है। ये 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, इनमें से जो अप्रोप्रिएट आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस के कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं। अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस शो किया गया है उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद स्टेट, सिटी, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने अपनी खुद की देनी है, किसी और दूसरे कैंडिडेट की ईमेल आईडी आपने नहीं भरनी है। तो इस पोर्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मुझसे यहाँ पर मेरा आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ मैं यहाँ पर दे दूँगा, जैसे मैं आधार कार्ड इसमें दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर वरीयताएँ देनी हैं कि मैं इंडियन नेवी में, आर्मी में और एयरफोर्स में से किसको सबसे पहले प्रेफर करता हूँ। उसमें मैं 1 डालूँगा। दूसरे नंबर पर जिसको प्रेफर करता हूँ वहाँ पर 2 डालूँगा। तीसरे पे जिसको प्रेफर कर रहा हूँ 3, और ऐसे ही 4। तो जिसने आर्ट साइड से किया हुआ है +2, तो जिस कैंडिडेट ने आर्ट साइड से किया हुआ वो सिर्फ आर्मी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिसने साइंस साइड से किया हुआ है या साइंस साइड से अपीयरिंग है वो चारों के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्या कभी आपने पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में सफल रहे हैं। अगर आपने ये टेस्ट किया है तो यस करें, अदरवाइज आप नो कर देंगे। GDO ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर पद के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे, तो आप इसमें यस भी कर सकते हैं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी करना चाहते हैं, और नो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं। अगर आप हैं तो यस करें, नहीं हैं तो नो करें। उसके बाद है क्या आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं या NCO JCO या किसी अधिकारियों के वार्ड हैं, मतलब आपके पिताजी NCO JCO या किसी
ऑफिशियल रैंक से हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर डिटेल्स भरी हैं वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सुधार के लिए बटन दिया गया है। अगर आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं, दोबारा एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़ सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करें। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो भर के आपके सामने आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके फ़ोन पर भी रिसीव हो जाएगा। तो मुझे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस स्लिप को मैं प्रिंट कर सकता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ देनी है और उसके बाद कैप्चा कोड और सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा मेरे सामने फ़ीस पेमेंट के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपकी फ़ीस होगी तो यहाँ पर आपको फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगनी है तो आप डायरेक्ट जो डॉक्यूमेंट अपलोड पर आ जाएंगे, क्योंकि ये कैंडिडेट ऐसी है तो इस वजह से इसकी फ़ीस नहीं लगनी है। अब यहाँ पर फ़ोटो के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, फ़ोटो आपने कैसे अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपने जो ना फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स को अपलोड करना है और ये हैं जो रिजेक्टेड हैं। इस तरीके से अगर आप अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो स्पेसिफिकेशंस है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो नीचे दी गई हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो JPG फॉर्मेट में आपने फ़ोटो अपलोड करना है। दूसरी चीज़ है फ़ोटो की जो आकार है वो 350 पिक्सल से लेके और 1000 पिक्सल्स के बीच में होना चाहिए। मतलब जो लंबाई और चौड़ाई है वो 350 पिक्सल से 1000 पिक्सल के बीच में उसकी होनी चाहिए और 300 KB से कम और 20 KB से ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल इसमें अपलोड की जा सकती है। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर की भी फ़ाइल है, 350 से 1000 पिक्सल के बीच की जो फ़ाइल है वो होनी चाहिए और 300 KB अधिकतम और न्यूनतम 20 KB की फ़ाइल इसमें अपलोड की जा सकती है। और जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है उसमें आपकी जो फ़ाइल है वो 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है। तो ये देखिए ये फ़ोटो है मेरे पास। इस फ़ोटो को 200 DPI में स्कैन करके या फ़ोन से खींचकर भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको इसका डायमेंशन और साइज़ दोनों यहीं पर दिख जाते हैं। तो 58 KB की ये फ़ाइल है और 640 × 600 इसका डायमेंशन है। मतलब ये फ़ाइल एक्यूरेट है अपलोड होने के लिए। अब प्रॉपर्टीज़ में मैं जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जा उसके बाद यहाँ पर मुझे PDF अपलोड करना है 20 KB से 300 KB के बीच का। तो ये PDF है हमारे पास, ये 69 KB का है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं अपलोड इमेजेस कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी जो इमेजेस है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी मैंने यहाँ पर दिया था उसको दोबारा से नंबर मुझे यहाँ पर डालना है। तो वो नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद वेरीफाइड हो चुका है वो और उसके बाद यहाँ पर मुझे सेंटर सेलेक्ट करना है। जो नियरेस्ट मेरा सेंटर है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन को पढ़ लूँगा और डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आई एग्री डिक्लेयर एंड फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट में कर दूंगा। जैसे ही फाइनल सबमिट में कर दूंगा मेरे सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी। ये देखिए रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। शुरू में मैंने 4 दिखाए थे। तो फीस पेमेंट इस कैंडिडेट की नहीं हुई है क्योंकि ये कैंडिडेट SC कैटेगरी का था। इस वजह से 3 स्टेप्स तीनों ग्रीन हो चुके हैं और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके की विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपीयर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना UPSC NDA का फॉर्म भर सकते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से चेक कर सकते हैं और अपनी आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।